सो व्हाट्सअप गाइस, फाइनली माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 11 को पब्लिकली रिलीज़ कर दिया है। और अगर आपको अपने विंडोज़ पीसी को अपडेट करना है विंडोज़ 11 में, तो सबसे पहले तो आपको विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और यहाँ पे आपको विंडोज़ अपडेट टाइप करना होगा और फिर उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइज़ यहाँ पे आपका जो भी अगर अपडेट पेंडिंग है पुराना वाला, तो सबसे पहले आप उसे अपडेट कर दीजिए। अपडेट करने के बाद अगर आपका कोई ऑप्शनल अपडेट बचता है तो उसे भी आपको अपडेट करना होगा। और अपडेट हो जाने के बाद अगर आपका पीसी कंपैटिबल है तो आपको विंडोज़ 11 का अपडेट देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मेरा पीसी है ये विंडोज़ 11 कंपैटिबल नहीं है, क्योंकि गाइज़ यहाँ पे मेरे जो लैपटॉप का प्रोसेसर है वो पुराना है, तो इसी के लिए मेरा पीसी कंपैटिबल नहीं है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ कि मैंने जब विंडोज़ 11 का सेटअप रन किया तो मुझे ये वाला जो एरर है देखने को मिला। तो अगर आपको भी ऐसा कोई एरर आ रहा है विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने के लिए, तो इसका फिक्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन गाइस, विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने से पहले आपको सबसे पहले तो अपने पीसी का पूरा डेटा बैकअप करना होगा। और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम अपने पीसी को फॉर्मेट मारने वाले हैं और बिना फॉर्मेट मारे हम विंडोज़ 11 को तो इंस्टॉल कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा पीसी कंपैटिबल नहीं है। तो मेक श्योर कि अगर आपका जो भी डेटा है आप उसे पेन ड्राइव में या फिर हार्ड डिस्क में कॉपी कर लें। डेटा इन द सेंस आपका कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट होगा या फिर एक्सेल फाइल होगा या फिर कोई भी प्रोजेक्ट होगा, आप उसे कॉपी कर लीजिए किसी दूसरे पेन ड्राइव में या फिर हार्ड डिस्क में। अब गाइस, सबसे पहले तो आपको माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट में जाना है और वहाँ से आपको विंडोज़ 11 का फाइल डाउनलोड करना होगा। अब गाइस, फाइल डाउनलोड हो जाने के बाद अब आपको रूफूस का एप्लीकेशन भी डाउनलोड करना होगा। दोनों फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप गूगल पे डायरेक्टली सर्च करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोनों फाइल डाउनलोड हो जाने के बाद अब आपको सबसे पहले तो रूफूस का एप्लीकेशन को ओपन करना है। गाइस, एप्लीकेशन को ओपन कर लेने के बाद अब आपको 8 GB का मिनिमम पेन ड्राइव लगेगा और वो पूरा पेन ड्राइव एम्प्टी होना चाहिए, यानी कि उस पेन ड्राइव में कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस पेन ड्राइव में हम विंडोज़ के फाइल को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो बेसिकली आपको उस पेन ड्राइव को अपने पीसी में कनेक्ट करना होगा और जैसे ही आप उस पेन ड्राइव को कनेक्ट करोगे, यहाँ पे जो रूफूस एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली उस पेन ड्राइव को डिटेक्ट कर लेगा। अब यहाँ पे आपको उस सेलेक्ट बटन पे क्लिक करना है और इस विंडोज़ के फाइल को सेलेक्ट करना है जो हमने डाउनलोड किया था। अब बस यहाँ पे आपको इस स्टार्ट बटन पे प्रेस करना है। अब थोड़ी देर वेट करना होगा गाइस, जब तक हमारे पेन ड्राइव में विंडोज़ 11 इंस्टॉल नहीं हो जाता। गाइस, एक बार सारे फाइल हमारे पेन ड्राइव में इंस्टॉल हो जाते हैं तो अब हमें क्या करना है कि पीसी को रीस्टार्ट करना है। गाइस, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि जैसे आप पीसी को रीस्टार्ट मारोगे तुरंत आपको बूट मेन्यू में एंटर करना होगा। तो बूट मेन्यू में एंटर करने के लिए यहाँ पे जो मेरा लैपटॉप है उसमें एस्केप का बटन सपोर्ट करता है, तो मैं फटाफट एस्केप बटन को प्रेस करूँगा। अब आपके सिस्टम में कोई दूसरा भी बटन हो सकता है, फॉर एग्जांपल डिलीट भी हो सकता है, F12 भी हो सकता है, F9। अगर आपके पीसी में एस्केप बटन काम नहीं कर रहा है तो इन चारों बटन में से आपको हर एक बटन ट्राई करना होगा और तभी आपको ये ट्राई करना है जब आप पीसी को रीस्टार्ट मारोगे। जैसे ही गाइस आप पीसी को रीस्टार्ट मारते हो ना, तो आपको इन बटन को प्रेस करना होगा और प्रेस करते रहना होगा जब तक कि आप बूट मेन्यू में नहीं चले जाओगे। बूट मेन्यू में एंटर हो जाने के बाद गाइस, बूट मेन्यू कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मेरा एसुस का मॉडल का लैपटॉप है, तो बूट मेन्यू कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। अगर आपका गीगाबाइट का मदरबोर्ड है या किसी दूसरे ब्रांड का लैपटॉप है तो आपको बूट मेन्यू तो ऐसा ही देखने को मिलेगा, लेकिन जो उसका यूज़र इंटरफेस है यानी कि जो कलर है वो थोड़ा चेंज रहेगा और थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे हमें सिंपली पेन ड्राइव को सेलेक्ट करना होगा कीबोर्ड से, तो कीबोर्ड का एरो बटन यूज़ करना है आपको। और सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से जो भी काम है सब कुछ आसान हो जाता है। थोड़ा सा वेट करना है आपको जब तक कि आपको विंडोज़ 11 का सेटअप स्क्रीन देखने को नहीं मिलता। तो गाइज़, ये है हमारा विंडोज़ 11 का इंस्टॉलेशन स्क्रीन। अब बस आपको स्क्रीन को फॉलो करते जाना है और यहाँ पे जैसे आपको पार्टीशन देखने को मिलेगा, मतलब पार्टीशन का ऑप्शन जैसे ही आता है तो आपको सिर्फ विंडोज़ का पार्टीशन डिलीट मारना है। पार्टीशन डिलीट हो जाने के बाद अब आपको न्यू पे क्लिक करना है, फिर से पार्टीशन को क्रिएट करना है विंडोज़ 11 के लिए। अब गाइस, हमारा काम तो हो चुका है। अब थोड़ी देर में आपके पीसी में विंडोज़ 11 इंस्टॉल हो जाएगा, तो बस थोड़ा सा वेट करना होगा।
तो ओके गाइस, फाइनली विंडोज़ 11 हमारे पीसी में इंस्टॉल हो चुका है। और बस आज के इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको इस वीडियो को देख के बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना और शेयर कर देना। और इसी तरीके की टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप बेल आइकन भी प्रेस कर देना, क्योंकि बेल आइकन अगर आप प्रेस करोगे तभी आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियोज़ की मिल पाएगी। तो गाइस बाय बाय और मिलते हैं अगले वीडियो में।